हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और आज की इस लाइव वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए दुआ है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहे, आपके इर्द-गिर्द रंग रोशनी और खुशबू रहे, आपके दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और यकीन के साथ आप अपनी मंजिल की जानिब आगे बढ़ते रहें। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। आपने मे बी उनका काम कम देखा हो, बट आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि वो अपने काम को किस तरह करते हैं और उनसे टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू स्केल बिजनेस इन डिस्टरप्टेड वर्ल्ड। सो आपको पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो इसमें सब परेशान भी हैं थोड़े से, और लेकिन पॉजिटिवली हम अपने काम को कैसे कर सकते हैं, तो हम आज भी इस पे बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं फरहाद करम अली, जो कि पाकिस्तान के टॉप ट्रेनर हैं, एंड आई फील सो ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे टाइम दिया और और मुझे बात करने का मौका दिया उनसे। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका फॉर रीचिंग आउट। जैसे मैंने आपको ऑफलाइन कभी पूछे ना, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट मी, ठीक है ना, वो ऐसे आई लाइक टू कीप अ वेरी, आई ट्राई टू कीप अ वेरी लो प्रोफाइल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन एज वेल। वो सही। जी बताएं। अच्छा, सीईओ हैं आप फनवर्क्स के और एक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट हम थोड़ा सा आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। ओरिजिनली आप कहाँ पैदा हुए, तालीम थोड़ी सी बता दीजिए, और ये सफर आपने कहाँ स्टार्ट किया, बहुत उसके लंबी बाद कहानी कब। शुरू होगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको जरा एक जैसे ट्रेलर होता है ना, मैं ट्रेलर की स्पीड से लेता हूँ। पैदा मैं आई वाज इन दुबई, आई वाज बोर्न इन दुबई। पाकिस्तान में मैं आया कब, 1984 में मैं पाकिस्तान आया था पहली दफा, कुछ महीनों के लिए, फिर वापस चला गया, फिर आता जाता करता रहा। माय एजुकेशन बैकग्राउंड इज दैट आई एम अ फाइनेंस पर्सन। मेनी पीपल डोंट लाइक फाइनेंस पीपल, लेकिन वो कहेंगे आपने खुश कैसे, नो ऑफेंस टू फाइनेंस पीपल, जस्ट ऑन लाइटर नोट। तो हुआ ये कि मैंने आई डिड सीआईएमए। मेरा शौक आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगा। आई वेंट इनटू मार्केटिंग, सो आई गॉट माई सेल्फ अ मार्केटिंग क्वालिफिकेशन। इन द मीनवाइल आई डिड डिफरेंट काइंड्स ऑफ initiatives and interventions that I was part of, different businesses that I was part of, setting my friends set up businesses. और CIM करने के बाद, after I got qualified for my marketing, I realized it is all about people, so I started working with people. And वहीं से जो है ना मेरा ये सफर कुछ शुरू हुआ। And over the last 24 years I've been working on different projects। वो ना हर दफा सीजन चलते हैं, कुछ 2 साल किसी चीज का सीजन चलता है, फिर किसी चीज का सीजन चलता है। 96 के अंदर स्ट्रेस का सीजन थोड़ा चला था, लेकिन सबसे ज्यादा सीजन चला टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। सो आई वुड डू अ लॉट ऑफ assignments to do with total quality management, training programs and consulting a little bit at that time. Like a lot of training programs on टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फिर एक और बज शुरू हुआ 1999 में चेंज मैनेजमेंट के ऊपर। एवरीबडी वाज बजिंग विद Y2K। तो उसके बाद 2 ढाई साल तक मैं चेंज मैनेजमेंट पे काम काफी किया। फिर एक और हवा चली लीडरशिप पे जी। एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट लीडरशिप। सो cutting a long story short, over the years I've been able to develop different areas of interest and been able to gather lots of experience from different clients, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, because we have offices in Dubai, we have office in Sri Lanka and we have office in Pakistan. तो 3 जगह ऑफिस है। एंड इस वक्त जो सबसे ज्यादा हैरानी लोगों को ये होती है, बोले कि एक जगह बैठ के आपको कैसा लग रहा है। आई थिंक दैट्स गुड इनफ एज माय इंट्रोडक्शन। चलें, थैंक यू सो मच। आपने लॉन्ग स्टोरी को उसे शॉर्ट कर दिया और हमें बता दिया कि हाउ ट्रेलर चला दिया। हाउ इट प्रोसीड। सो आज हमारा टॉपिक जो है वो बहुत जबरदस्त है और हम सारे इस बारे में फिक्रमंद भी हैं, बात भी कर रहे हैं। आप इर्द गिर्द देख रहे होंगे अपने प्रोफाइल्स पे लोग आके बात कर रहे हैं कि कैसे बिजनेस को सस्टेन किया जाए या न्यू बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। क्योंकि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें लोगों को एक परेशानी होती है बेसिक नीड के हवाले से, चीजों को सस्टेन करने के हवाले से, तो बहुत सारी हमारी मॉरल हमारी मोटिवेशन भी डाउन होती है, स्ट्रेस में भी लोग आ जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि हाउ टू डील विद इट। तो आज हम जानेंगे कि हमारा टॉपिक जो है हाउ टू स्केल बिजनेस इन डिसरप्टेड वर्ल्ड। सही। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि मुझे हमें बताएं कि सबसे आसान डेफिनेशन बिजनेस की क्या है, तो लोगों को समझ आ जाए कि अभी कारोबार तो मुख्तलिफ कुछ भी हम स्टार्ट कर लें उसे कारोबार का नाम दे देते हैं, जो हमने खुद से पैसे डाल के स्टार्ट कर दिया, जैसे कपड़ों का बिजनेस है लाइक। तो बिल्कुल। फिर अच्छा, मैंने जरा इसके डेफिनेशन ऑफ बिजनेस को मैं जरा बड़ा बड़ा स्कोप कर देता हूँ। इट्स नॉट कारोबार, आपका कारोबार जिससे आपका कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट हो। जैसे लोग कहते हैं ना, माइंड योर ओन बिजनेस। तो वो बिजनेस तो बिजनेस नहीं होता, मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो।
तो वो जरूरी नहीं कि कारोबार हो, किसी की गुफ्तगू के अंदर भी टांग अड़ाना जो है वो चीज हो सकती है. सो you know, to me business is anything, you know, it doesn't have to be a corporate. I'm not going to go by the definition के एक कस्टमर है, पैसे देता है, आप पैसे लेते हो, पैसे देते हो. Business is overall whatever you do. So that becomes your, you have a interest in the outcome. तो जिस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है in the outcome, that's actually how I would look at a business. It automatically becomes your business. हाँ, उसको भी लोग डेफिनेशन दे देते हैं वही जो आपको डिक्शनरी डेफिनेशन में मिलती है. तो बेसिकली आपका है ये, यू नो, व्हाट इज इट, व्हाट इज योर कारोबार. देखो ना आपका क्या लेना देना है इससे. तो जिससे लेना देना का बात हो जाती है तो बिजनेस हो ही जाता है. इसका मतलब बिजनेस कुछ भी हो सकता है, बट आप उसमें इन्वॉल्व होंगे और सर्टन नताइज पे पहुंचना चाहेंगे. सो यू कॉल्ड अब इट. जैसे आप किसी एनजीओ को कहते हैं कि आप किस बिजनेस में, तो फौरन उनको आग लग जाती है. वी आर नॉट इनटू बिजनेस, वी आर नॉट प्रॉफिट सेक्टर. प्रॉफिट किसी ना किसी कारोबार में तो हो ना. आप लोगों को सुकून पहुंचाने के अंदर हो सकते हो. आप यू कुड बी वर्किंग फॉर पॉवर्टी, यू कुड बी वर्किंग फॉर एजुकेशन. बहुत सी चीजों के आप हो सकता है कि आप काम कर रहे हो. काम तो काम है ना, वो आपका कारोबार वही है. दैट्स व्हाट योर ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट लाइज. सो उसको हम डिफरेंट अगर सेक्टर्स में करें तो मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ कामों में जो खुद से पैसे लगा के स्टार्ट करते हैं, खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, खुद से सर्विसेज देते हैं, तो वो बिजनेस की कैटेगरीज में आ जाता है. तो आपको पता है अब जैसे कोविड-19 की सिचुएशन चल. आई एम सो ग्लैड ये आवाज यहाँ पे कट गई कोविड-19 के ऊपर. एंड आई एम नॉट टू श्योर कि राबिया मेरी आवाज, आई थिंक वी आर ऑल ऑन होल्ड. नहीं या गाइस, इफ दोज ऑफ यू आर लिसनिंग, कैन यू जस्ट से हाय टू मी, ताकि जरा कंफर्म हो जाए कि यू कैन हियर मी एटलीस्ट, सो दैट आई कैन फाइंड आउट कि ये इंटरनेट कहाँ बैठा है वैसे. वालेकुम सलाम. कैन यू से हाय. एक हाय अगर कहते तो मुझे जरा कंफर्म हो जाए कि मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है. राबिया इज राइट नाउ फ्रोजन and she's coming back. Yes, Rabia, I see you again. Yes, you can hear me. आपका बात और अच्छा हुआ आपकी आवाज यहाँ पे कट गई, क्योंकि आपने अपनी बात शुरू की कोविड-19, आपने कोविड कहा तो अच्छा वो लाइन कट गई. क्योंकि उसकी वजह ये कि if you notice, अब तक अभी भी in this COVID-19 scenario, I've not done any talk on COVID-19. I'm not calling it a crisis. I'm not calling it a challenge, you know, economic depression or hi everyone, thank you very much. So if you notice, I'm not doing that. उसकी वजह ये है कि, you know, everybody is right now on the bandwagon कि COVID-19 change, oh different, दुनिया बदल गई, चीजें हो गई. It's a part of life. It is things just going on. रफ्तार बढ़ गई जो चीजें शायद हमें करनी थी. But yeah, so ये दिमाग में ये बात है. जैसे आपने कोविड को लाइन चलेगी ना, मैंने कहा अच्छा हुआ कोविड की बात नहीं है. चले क्या बताएं, व्हाट्स योर क्वेश्चन. चले, क्वेश्चन ये था कि अच्छा कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, ये भी एक किस्म की चैलेंजिंग सिचुएशन है. वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स, ठीक है. जिस वजह से हम लॉकडाउन में भी आए, चीजों की रफ्तार चाहे तेज हो गई है, लोगों को अक्ल आ गई है कि डिजिटल मीडिया को यूज करना कितना अहम है और लोगों से इस तरह कनेक्ट करना कितना अहम है. तो लोग आ भी रहे हैं ना इस तरफ. लेकिन इस सूरत हाल में जब एक थोड़ा सा चैलेंज भी है, क्योंकि हमें तो देखें, हमने शायद कुछ ना कुछ सेविंग कर रखी हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली वेजेस से, और वो उनको खाने को मुयसर नहीं है, तो उनके लिए एक चैलेंज है. और जो वो बहुत से स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने इसे बिजनेस स्टार्ट किया था और देवर होपफुल कि अब चीजें सही जाएंगी, पर वो सही नहीं जाएंगी अभी फिलहाल. तो ट्रांजिशन आ रही है तो ट्रांजिशन जो आ रही है और जो बिजनेस की सिचुएशन है, तो इसको किस तरह सस्टेनेबल बनाया जा सकता है. ठीक है. और हाँ, आप क्या समझते हैं कि आपको क्या लगता है, आपकी फिलॉसफी के तो मुताबिक तो ठीक है, बट अगर हम इसे चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं, मतलब ना लें, पॉजिटिव ले लें इसे, बट ये इम्पैक्ट करेगा बिजनेसेस को, तो आप क्या समझते हैं, करेगा नहीं करेगा, हमें किस तरह देखना चाहिए, पहले तो ये सवाल. अच्छा, तो पहला सवाल कौन सा पहले. अच्छा, एक लेक तो मैं कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं इसके लिए. देखिए, जो आपने कहा ना कि देखिए लोगों को कुछ लोगों के कारोबार हैं, कुछ के नहीं है. दीज आर ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, और सबके अलग अलग रोल्स हैं, सबके अपने अलग अलग काम है. कुछ लोगों की तनख्वाहें चल रही, कुछ चीजें बिक रही हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट बिक रही हैं, शेल्फ से उठ रही हैं, उनके काम चल रहे हैं. सो यू नो दैट इज जस्ट वन साइड ऑफ द स्टोरी. दे विल होपफुली कीप ऑन गेटिंग देयर सैलरीज. कुछ कंपनियों के अंदर निकाले नहीं है, तनख्वाहें कम कर दी हैं, वो वहां पे एक अलग एक इम्पैक्ट आएगा. कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल काफी लोग ये रेंटेड गाड़ियां चलाते थे, और उनके पास एक अलग इम्पैक्ट एक आएगा, क्योंकि अब उनकी गाड़ियां नहीं चलती, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं रहे लॉकडाउन में. वो बड़े अलग तरीके से, दे आर आल्सो रनिंग देयर ओन बिजनेस.
सो व्हाट इफ दे आर कनेक्टेड टू वन ऑफ द लॉजिस्टिक्स कंपनी, लेकिन है तो वो फिर भी उनका भी कारोबार तो फंस गया। एक बंदा अपने काम छोड़ के 80-90 हज़ार रुपए अगर किसी करीम या किसी ऊबर या इस तरह की किसी कंपनी का अगर कमा रहा था, उसकी कमाई तो इस वक्त बंद हो गई है, बिकॉज ही कांट बी डूइंग दैट। उसके ऊपर इम्पैक्ट एक अलग आएगा। जो डेली दिहाड़ी वाला था उसके ऊपर इम्पैक्ट एक अलग आएगा, क्योंकि वही बात है कि लोग नहीं है। सो देयर डिफरेंट पीपल, एक स्ट्रेटेजी सब पे चलेगी नहीं। वन ऑफ द मोस्ट बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एक वो बच्चों वाली सोची होगी कि मैं एक चीज कर लेंगे ये चीज में सही हो जाएगी। काफी चीजें गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, कुछ चीजें उनको भी सोचनी चाहिए। आई डोंट वांट टू मेक दिस अ पॉलिटिकल conversation, and that is one reason I generally try to stay away from पॉलिटिकल डिस्कशंस, क्योंकि मुझे वाकई में समझ में नहीं आता कि इनके दिमाग में वैसे चलता क्या रहता है, एंड व्हाट इज द राइट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू देम, एंड व्हाट इज दिस, डू दे इवन अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी। एंड ये ज्यादा हमारे यहाँ लोग ज्यादा है बाहर के। फॉर एग्जांपल आई हैव आल्सो हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद सम गवर्नमेंट पीपल इन अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। बहुत मजेदार, बस सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो एक अलग ही चीज है ना कि अगर आप मुझसे कह रही है कि पूरे पाकिस्तान पे किस तरीके से इम्पैक्ट आना है, उसकी अगर मैं फिक्र करूं, जबकि खुद मेरा काम अगर नहीं चल रहा, ये तो मैं बहुत दूर के वो शेख चिल्ली की तरह बैठा हूँ, बिला वजह की परेशानी अपने सर पे ली हुई है। पहले तो लोग अपने काम से जरा शुरू कर लें कि अपना काम क्या है, एंड उसके अंदर भी अलग अलग लोग हैं जिनके कारोबार, जिनके काम चल रहा है, तनख्वाहें चल रही हैं। इट विल बी मे बी यूल हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल, डेफिनेटली चेंज ऑफ लाइफस्टाइल आएगा। उसमें शायद यू लर्न हाउ टू लिव अ मिनिमलिस्टिक लाइफ, कि पहले कितने पैसे उड़ाते थे, तो हर हफ्ते हर रोज बाहर जाके खाना खाना जरूरी नहीं है, हर वीकेंड पे कॉफी शॉप्स पे जाना जरूरी नहीं है। एंड मैं ज्यादा नहीं है महंगी जगहों पे ही जाए, छोटे छोटे ढाबों पे भी जाना जो है वो जरूरी नहीं है। सो यू एक्चुअली लर्न, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न कि देखो क्या चीज वाकई जरूरी है, कौन सी चीजों के बगैर मैं जिंदा रह सकता हूँ, और या क्या किस फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे वो चीज करनी बहुत जरूरी है। तो एक तो ये आ गया। फिर अब आप ये देखिए कि जब मैं बात कर रहा हूँ यू नो कि हाउ टू सक्सीड इन योर बिजनेस इन अ डिसरप्टेड वर्ल्ड, सबसे पहले तो अपने assumptions चेक कर लें। एंड इसीलिए जो मैं कोविड-19 के अंदर जो मैं आई हैव नॉट गॉन इनटू दैट कन्वर्सेशन, बिकॉज आई फील वी वर बोर्न विद मच ग्रेटर कैपेसिटी टू सर्वाइव एंड मेक इट हैपन देन टू बी सीइंग द टाइम दैट वी आर इन राइट नाउ। आप देखिए ना, ये क्राइसिस ज्यादा बड़ी है या आपकी जिंदगी ज्यादा बड़ी है? सबसे पहला सवाल तो मैं assumptions को ये चेक करूंगा, हु इज लार्ज। अब बातें हम हर कोई कर देंगे, बड़ी वो क्या था, वो ये एक वो कोटेशन है, डोंट टेल द स्टॉर्म, डोंट टेल गॉड हाउ बिग द स्टॉर्म इज, टेल द स्टॉर्म हाउ बिग योर गॉड इज। सुना ना, अच्छी लगी ना बात, लोग कहते हो जब हालात अच्छे तो बड़ी अच्छी लगती है इस तरह की बात है। अब करो ना, नाउ गो एंड टेल द गॉड, नाउ गो एंड टेल वायरस हाउ बिग माय लॉर्ड इज। तो मुझे डरा रहे हो, मैं डरूंगा नहीं, मैं इसका हल निकालूंगा और मैं जीतूंगा इवेंचुअली। अगर है जीतना तो मैं जीतूंगा, वो तो अल्लाह ने प्लान किया हुआ है जीतने का। हाँ, लेकिन अगर मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं फिर मैं बड़ा एक रिडिकुलस चीज कर रहा हूँ, क्योंकि इस जिस्म को बनाया गया था एक्टिव फॉर मूवमेंट। देयर इज अ रीजन व्हाई ऑल ऑफ दीस लिम्स वर गिवन, टू यूज द ब्रेन टू थिंक, द आईज टू सी, द हैंड्स टू फंक्शन, द लेग्स टू डू थिंग्स। सारी चीजों का कोई ना कोई फंक्शन था। हाँ, अगर मैं उन सब चीजों को बंद करके बैठ जाऊं, हाय क्या होगा, अब तो फंस गए, अब तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। सूडो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस कि हम इकोनॉमिक डिप्रेशन को हिट करेंगे, पूरी दुनिया में, खाली हम नहीं है, पूरी दुनिया में बातें करनी है। आएगा, जरूर आएगा, अगर आपने अपने जहन में बना लिया है। फिर वही जो अच्छे दिनों की बातें होती हैं कि वो क्या है, वो शाहरुख खान का भी डायलॉग है ना कि अगर आपको कुछ चाहिए तो पूरी कायनात आपको मिलके, वो जो बात जो एक है, यू विल प्रोबब्ली हर्ड दैट एंड द व्यूअर्स हैव आल्सो हर्ड दैट। तो अब जब हम पूरी दिन भाई इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा आएगा, वो ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, aren't you inviting it by yourself? सोचिए ना, मैं उसी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे दिनों की चीजों में जो बातें सुनते थे उन्हीं चीजों को यहाँ पे अमली जामा पहना रहा हूँ। इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितनी खुल सकती है। हाँ, लेकिन ये एक का काम नहीं है, पूरे सब लोगों को इस तरीके से सोचना बहुत अहम है कि देखें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, उस चीज में नहीं खुलेगी जहां पे हम लोग निकल, जिस कुएं में से तेल निकाल चुके हैं ना, अब उधर ही सर मारने से नहीं निकलेगा। नए कुएं ढूंढने होंगे, नए तरीके निकालने होंगे, जल्दी ढूंढने होंगे। लेकिन अगर मैं इसमें रहेंगे हाय खत्म हो गया, तो कब तक बैठा रहूंगा, कब तक परेशान रहूंगा। So that is my entire concept. And does it give me energy? Yes. Does it keep me happy? Yes. Does it give me an opportunity to think more? Yes. आगे जाके कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होना है, because God has made a system for us to survive. इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है अल्लाह ने। अब अगर मैं खुद ही स्विच ऑफ करके बैठ जाऊं
अल्लाह कहता नहीं बड़ी मेहरबानी जी, मैं परेशानी मैं अपने अपने जहन से सोचना चाहता हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं अपने जहन से सोचना चाहता हूँ, मैं हल निकालना चाहता हूँ। क्यों प्रेशर ले रहे हैं यार, अल्लाह पे भरोसा रखें, आएगा जवाब। लेकिन जवाब खुले जहन के पास आएगा, बंद जहन के पास जवाब नहीं आएगा। क्योंकि बंद जहन क्या करे, बंद जहन खुद अपने जहन पे इतना जोर दिया हुआ है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या होगा। खुले जहन के साथ यकीन करें, टेस्ट योर अजम्पशंस, देखें कॉन्वर्सेशंस आपकी किस तरीके की होती हैं। इन द नाउ, दिस नाउ इज वेरी स्पेशल। जब आप अभी नाउ में होते हैं, आपका जहन खुलता है। ट्राई इट आउट, जो भी हमारे लिस्टर्स हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू डू मेडिटेशन, आप अगर बैठे हुए हैं, पीछे पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज सुने, व्हाइल आई एम टॉकिंग, पंखा की पंखे की आवाज सुने। कहीं पे अगर कोई बाहर से कोई गाड़ी जा रही है, उसकी आवाज पकड़ने की कोशिश करें। Listen to the moment. This moment has so many powerful things. And listen, attempting to listen to this moment right now, आपके जहन को खोलता है और आइडियाज लेने के लिए। क्योंकि वो मसल को प्रेशर में नहीं डाला हुआ आपने कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, आपने खोल दिया है। यू आर एंजॉयिंग द मोमेंट, लेट द आइडियाज कम। हम क्यों कहते हैं यार मेरा दिल नहीं मानता, दिल तो ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, कुछ है ना अंदर, मेरा दिल क्यों नहीं मानता, वो अंदर की आवाज। I think this is the most ideal time to listen to the अंदर की आवाज. It's a disrupted world, yes. And imagine how beautiful the world could become. Why do we need to think economic depression आएगा? Again, I will clarify. देखिए सबके लिए मुख्तलिफ होगा। जिनका खुद का कारोबार भी है, उनके लिए भी मैं यही कह रहा हूँ, आपका इस वक्त परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपकी रेवेन्यू बंद भी है तो आपका परेशान होने से तो कुछ भी नहीं आना। सोचें जैसे ही खुलेगा आप क्या करेंगे, ये सोचें अभी आप क्या कर रहे हैं। आर यू रीचिंग आउट टू योर कस्टमर्स और नो? आपने छोड़ दिया कस्टमर को? Are you reaching out to them? Are you trying to thinking of doing things for them? How are you planning to add value? Not thinking of how to make revenue. Think of how to add value to your customers' lives right now. Add value to your customers' life. Talk to them. Reach out to them. Enrich them. वो भी बेचारे इसी माहौल में जिसमें आप हैं। जबरदस्त हो गया। ठीक है, एक बात तो समझ आ गई बहुत कि बोल गया अगर ना, हम हैं, बहुत लंबी एक बात बात हो तो गई समझ ना। आई, एक बात तो समझ आ गई ना मुझे भी और सुनने वालों को कि हमारे पास जो मूवमेंट है वो बड़ा खास है। अगर हम वो उस डिप्रेशन में चले जाएंगे जो कि न्यूज में सुनते आ रहे हैं और जो कि आस पास की खबरों में हर वक्त एक स्टेटस अपडेट हो रहा है फेसबुक पे और हम कह रहे हैं ओ माय गॉड क्या हो गया। तो अगर ऐसे करेंगे ये तो कुछ नहीं एक साहब होगा। का भी कमेंट आया है, मैं फाकिर साहब से मैं डायरेक्ट बात कर लूं। ये इन्होंने एक कमेंट डाला हुआ है कि बड़ी अच्छी लगती है ऐसी बातें। अच्छा है, मैं चाहता हूँ सबके लिए आ जाए। फाकिर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग इट अप। अगर ये बातें होती ना तो मैं इसको खुश नहीं नजर आ रहा होता। अगर ये बातें होती तो मेरी कंपनी इतनी एक्टिविटीज नहीं कर रही होती जो इसको कर रहे हैं। We've actually changed our strategy. So it's a choice. You can have it. You can keep it. I don't mind. As I said, the world thinks of economic challenge. और आया हुआ है, मैंने डिनाई थोड़ी किया कि आया हुआ ही नहीं है, आया हुआ है। What is your reaction to it is in your control. And I'm not telling you to look at it positively कि नहीं अच्छा हुआ आया। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा हुआ आया, मैं ये कह रहा हूँ कि अपना ज़हन बना लें कि हम कर क्या सकते हैं। So yeah, okay. You must be well established. Okay, now you see again assumption. If you don't want to listen, then it's your choice, ना? And I'm being अहम very बात है। upfront and being very clear. क्योंकि ये फिर assumption है, अगर कोई कुछ करता तो नहीं इसका होगा। As opposed to ये यही फोकस है वैसे लोगों का जनरली बाहर की तरफ। And listeners से मेरी यही रिक्वेस्ट है, focus internally. How much strength do you have? Are you using your strength that we have? Or are you just too worried कि क्या होने वाला है? क्योंकि वरना तो डिफेंसिव मैकेनिज्म चलते रहेंगे यार। अप टू यू, एवरीबडी फॉर देमसेल्फ। मैं तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो मेरे मैसेजिंग ही दिमाग में आती रहती है, यहाँ पे उठा के हर रोज बैठ के साफ करता हूँ, हर रोज उठा के डालता हूँ। ये सूडो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशंस on which do nothing but promote negative thoughts. You just need to believe in yourself. Am I going to survive or no? And अच्छी बात यही है, खुदा को बताना है कि कोरोना कितना बड़ा है या कोरोना को बताना है अल्लाह कितना बड़ा है। Make a choice. I think that choice in itself will give you the courage to look forward to a very, very, inshallah, bright future. यस इंशाल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अब जैसे कि माइंड से चेंज करके और हम फोकस उस पर करें कि हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम एज ट्रेनर काम कर रहे हैं, अगर हमारा कोई कपड़ों का कारोबार है या कोई भी चीज, तो हम अगर वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं तो दिमाग चलने लग जाएगा। अब मुझे बताएं कि इसका मतलब है कारोबार स्टार्ट करना भी आसान है, फिर हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी नजर आने लग जाएंगी कि किस तरह इस टाइम में हम उन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ट्रेन अगर स्पेसिफिकली ट्रेनर्स की बात की जाए
तो हाउ इट चेंजेस योर वे ऑफ वर्किंग। तो जो ट्रेनर्स हैं उनको आसानी हो जाएगी समझने में कि वो क्या कर रहे हैं, वर्चुअली ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। पिछले दिनों मैंने कैसे अब्बास साहब को देखा कि मैंने कभी भी उनको नहीं देखा था पहले कि वो बहुत कम लाइव आके बात कर रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने एक अनाउंसमेंट की और उन्होंने कहा कि 1-to-1 कोचिंग मैं अनाउंस कर रहा हूँ, वो सारे जो भी लोग आते हैं तो आए। तो ये थोड़ी उनके काम में मैंने तब्दीली देखी, अच्छी बात है और उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। तो आप क्या देखते हैं ट्रेनर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर स्पेसिफिकली बिजनेस ब्रॉड सेंस में बात ना की जाए तो कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं इसे, और कैसे अगर जो कर चुके हैं सस्टेन कर सकते हैं? या देखिए, लोग पैसे देते हैं फॉर वैल्यू. माय ओनली रिक्वेस्ट इज डोंट रोमांटिसाइज विद इट. So for example, while we've increased our web presence, we are still doing assignments, and assignments are paid for. Because what I've also noticed, a lot of people doing वो value दे रहे हैं, वो experiment कर रहे हैं, so you do it, but then you make sure that it also has to have a revenue element attached to it as well. So blend it right now. That is what my suggestion would be. Blend it right now. इसे blend लेकर चले. एंड वही ठीक है। बात है, ऐड वैल्यू, क्लाइंट्स को छोड़े मत, उनकी नीड समझें. और देखिए ये खत्म तो होना ही है ना. ये देखिए जब खत्म होगा तो उनकी क्या क्या नीड होगी. फाइंड आउट व्हाट आर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स वंस इट्स एक्चुअली फिनिश्ड. आपके पास खुद का वैल्यू एडिशन क्या है. आप अगर घर पे अगर बैठे हुए हैं, वी आर ऑल इन अ लॉकडाउन सिचुएशन, व्हाट आर द न्यू थिंग्स दैट आई एम थिंकिंग ऑफ, व्हाट एम आई कुकिंग अप, व्हाट एम आई प्रिपेयरिंग. दैट इज ऑल इन योर कंट्रोल, and that cannot happen by watching news channels. Speak to people. आप जो अभी अभी जो आप कर रही हैं, what is this? You want to, you're a trainer as well. You want to have your own company. आप क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप. वजह है ना. मजा। और इसमें आपके आपके कस्टमर्स भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, नाम भी आपका आएगा. आज लोगों के ज्यादा टाइम में देखने का जो कि शायद पहले नहीं था. So look at this is opportunity, isn't it? बिल्कुल हाँ ऐसे पैसे ही। इस वक्त नहीं आ रहे. हाँ पैसे इस वक्त नहीं आ रहे ट्रेनर्स के. वैसे भी तो रमजान के अंदर पाकिस्तान के अंदर पेमेंट पैसे तो रुक ही जाते, स्लो ही हो जाता था काम. ये थोड़ा पहले आ गया. अगर देखो ये है, सही। ये दो चीजें. एक है ये ठहराव, ठहराव है. और थोड़ा अपने ऊपर यकीन, क्या आ जाएगा ना. इफ वो कहते हैं ना, इफ गुड टाइम्स डिड नॉट लास्ट, व्हाई वुड द बैड टाइम्स लास्ट. गुड टाइम्स विल कम. सही, इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम स्केल कैसे कर सकते हैं बिजनेस को? आपने माशाल्लाह बहुत सारे, जिस तरह आपने बताया कि जैसे जैसे ट्रेंड्स आए आपने वो चीज सीखी भी सही, सिखाई भी सही, और ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो भी किया ना साथ साथ। तो अब ये टाइम है, आप समझते हैं कि स्केल अप किया जा सकता है आई थिंक चीजों को? स्केल अप किया जा सकता है. अब व्हाट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग इज टू नोटिस व्हाट डज स्केल अप मीन. अब वो मीनिंग शायद थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि स्केल अप किस चीज में करना है, क्या क्या सेंस में करना है. लोगों में स्केल अप करना है, सेल्स में करना है, कंट्रीब्यूशन में करना है, किस चीज में कंट्रीब्यूट करना है. ठीक है. तो ये चीज जो है ना, मेरे ख्याल से ये एक तो पहले आइडेंटिफाई करना, स्केल अप करना क्या है. एंड लाइक एनी टेक्नोलॉजी, आई कॉल दिस द यूज ऑफ द ह्यूमन टेक्नोलॉजी. आई थिंक ह्यूमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो वैसे भी बहुत ज्यादा होना ही है कि कौन से लोगों को किस चीज में स्केल अप करना है. आजकल लोग, काफी लोग कर भी रहे हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं जी लोगों में स्ट्रेस बहुत है, बहुत से लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं. मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन है कि आई वाज पार्ट ऑफ दिस रिसर्च, समबडी एडेड मी इनटू दिस रिसर्च, जिसमें क्वेश्चनर दिया हुआ था, समबडी इज डूइंग दिस रिसर्च. एक सवाल उसमें अच्छा नहीं था कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है. नॉट कैन यू ब्रीथ ऑल राइट, आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, आर यू वाचिंग टीवी एंड लुकिंग एट ऑल द कोरोना न्यूज. दैट वाज ऊपर से नीचे तक. मतलब भरने के बाद जो है ना, मैं अच्छी बात है मुझ पे असर होने लगा. मैं कहा क्या परवा दिया मुझे कि कोई एक चीज उसमें सही है ही नहीं. क्या आप कितने लोगों को जानते हैं जिनको ये है, आप उसके कितने पास रहे थे और कितने दिन तक थे. और अगर आपको आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि मुझे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको, आई थिंक दे वर ट्राइंग टू लुक एट द साइकोलॉजिकल साइड ऑफ इट. तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि आपको खांसी हो रही है, क्या आपको बुखार जैसी फीलिंग आती है रोज सुबह को. यार ऐसे सवाल डालते क्यों बंदे के दिमाग के अंदर. तो इस तरह की चीजें लोग काफी कर रहे हैं. अब इससे होगा ये कि बाय डिफॉल्ट देयर विल बी, आई थिंक अपकमिंग सब्जेक्ट्स की अगर आप बात करें, वेल बीइंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी कंट्रोल, ये चीजें होंगी काफी. यानी अगर जो लोग ट्रेनर्स हैं, दिस इज द गुड सब्जेक्ट्स फ्रॉम इन द ट्रेनिंग कॉन्टेक्स्ट दैट दे वुड लाइक टू, मे लाइक टू कंसीडर. ये आएगा काफी. इसके अब इसकी मार्केट चलने वाली है, सून चल रही है, सून हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि वो स्केल अप कर सकते हैं
ऐसे कोर्सेज को लाके हाथ पैर डाल के बैठ नहीं सकते ना हम। जो फाइनेंशियली स्टेबल भी हो ना, वो हाथ पे हाथ डाल के तो नहीं बैठ सकता ना। उसका पैशन भी तो है ना, है पैशन भी है, बैठ तो सकते नहीं है आप। तो इससे अच्छा यही है कि अपना जहन को फोकस करवाएं कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, ये समझना कि आई हैव टू डू इट, आई नीड टू कम आउट ऑफ इट। और मजे की बात ये, आपकी कामयाबी के अंदर बाय डिफॉल्ट माशरे की कामयाबी है। जैसे मैं बताया, एक बंदा जो कि अब उबर या करीम चला, उसके पे पैसा आता है, वो उसके बच्चों की फीस भी उधर से निकलती है। आजकल ये सिंध में फीस का काफी रौला डाला हुआ है, विच इज राइटफुली सो, इट हर्ट्स एवरीबडी। उसके बाद घर पे जो आपके लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाहें, ठीक है, कोई भी आगे झाड़ू पोछा भी करके उसको आप देते हो। जो घर के बाहर अगर आपके थोड़ी सफाई करके करने में हेल्प करता है, वो आप जो पंचर बनवाते हो गाड़ी का, जो इंजन की सर्विसिंग करवाते हो, देखिए ये पूरा पहिया चलना बहुत जरूरी है। ये पहिया उस वक्त चलेगा जब हर कोई ऐसे से निकल के चीजें करने लगेगा। अगर डिप्रेशन में रहेंगे, वो एनर्जी नहीं होगी टू गो एंड फिक्स थिंग्स। And my wish for everybody is, now, why am I so interested in this thing? I'll tell you why am I interested. I need to make sure I am one person. If everybody around me goes down, I will end up going down. Maybe at a slow rate, I will go down. At the same time, अगर हर कोई अगर ऊपर उठने का अगर सोचेगा ना, तो मयार थोड़ा सा बेहतर होने लगेगा। बहुत अच्छी बात की आपने। और हमारी एनर्जी ही हमारे इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है ना, उनको बूस्ट अप करती है। हम खुद पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव एनर्जी होगी, तो मे बी वो सामने वाला डाउन हो, उसको हमसे इंस्पायरेशन मिल सकती है, और वो फिर दोबारा काम करने की तरफ आ सकता है, और जो कि अमर ने बड़ी अच्छी बहुत बात जरूरी की है। अभी, बिल्कुल अमर ने बड़ी अच्छी बात की। ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर सकता है, बिल्कुल ग्रो कर सकता है, बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकता है। एंड वो ग्रो भी कर रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आई माई सेल्फ एम वर्किंग ऑन। लेकिन एक रिक्वेस्ट है अमर, देखो, जब आप ई लर्निंग की, ई कॉमर्स की बात कर रहे हो ना, तो ई कॉमर्स के अंदर एक तो है वो रन ऑफ द मिल चीजें। Think of e-commerce giving something else. Don't think just because Alibaba can become big, I can become big. Think of something unique. Don't just think कि खाली क्योंकि ग्रोसरी है तो ये, बहुत सी और चीजें आ सकती हैं। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स, think of commerce as business. Lot of exciting businesses can come up. And by the way, इसके अंदर you'll also have to create new alliances. The future is all about alliances and collaboration. जितने लोगों के साथ आप alliance कर सकें, collaborate कर सकें, how to do alliance. You have a common need where it matches and it with trustworthy people. I'll give you an example. It doesn't have to be a partnership. It can be an alliance. That चलो ठीक है, jointly करते हैं, अगर बिकेगा तो उस project के अंदर we split. I'll give you an example. Let's just say कि I need to get an app made, and there is somebody who is willing to get that app made. App is not my specialty. ठीक है, तो मैं ऐप नहीं बनाऊंगा खुद से। तो इफ समबडी कैन हेल्प मी आउट विद दैट ऐप, वी हैव एन अलायंस। अगर कैश नहीं है, मैं कहूँ एक सेकंड ऐसा ऐप बना के दो जिसके अंदर ये आएगा, वो भी अपना आइडिया देगा। उसको चलो ठीक है, आई एग्री विद यू, लेट्स टेक अ लायबिलिटी, आई विल पे यू ऑफ इन 3 months, क्योंकि आजकल पैसे सबके रुके हुए। उस ऐप पे मुझे ये चीजें चाहिए कि इस तरीके से मैं चीजें कर सकूं। डोंट नेसेसरली हैव अ शेयर। वो फाइनेंशियल जो आपका एग्रीमेंट होता है वो आपकी मर्जी है उसके साथ, लेकिन form an alliance with a company that does something like the technology side of it. उसको एक कट दे देंगे ना, हर इसके ऊपर इतना परसेंटेज आपको दे दूंगा। तो अब क्या हुआ, अब ये एक अलायंस एक आ गई। तो जरूरी नहीं हर चीज मैं बैठ के करूं। इसलिए जब शुरू में मैंने कहा था, हाउ यू स्केल अप इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि किस चीज में स्केल अप करना है। अगर हालात बहुत अच्छे होते हैं आपके, कोई बात नहीं, मैं ई कॉमर्स को भी अपने अंदर या अपने बिजनेस के अंदर, आई विल हायर पीपल एंड आई विल डू इट, आई विल गेट टीम मेंबर्स, या मैं पार्टनरशिप में नया बिजनेस शुरू कर दूंगा। नहीं कर रहे हैं आज। कनेक्ट विद पीपल हु कैन डिलीवर, but then make sure you trust those people as well. जब मैं trust की बात कर रहा हूँ, I'm not speaking of the financial interaction. I'm actually speaking of Fagir साहब का एक और मैसेज आया, I'll reply to that one as well. I'm not speaking of financial trust only. I'm also speaking of the quality of the for example, आज एक client ने मुझे approach किया कि हमें e-learning platforms पे काम करना है। मैंने सीधा किया, I said I can give you the content for that. Knowing your people, I can give you the content, लेकिन मैं उसका सिस्टम नहीं बना के दूंगा। Then they suggested, but you know people who can do it. I said I do, but I don't want to take the responsibility. क्योंकि एक दो दफा मैंने पहले गया हूँ, एक कॉमर डलवाना हो ना, मुझे आग लग जाती है। हमारे टीम मेंबर्स को, उनको कॉल करते कि यार ये डाल दो, सुबह नहीं शाम में डालूंगा। अच्छा ये रात को जागता है, क्लाइंट सुबह को जागता है। नॉट माई फील्ड, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। क्लाइंट को मैंने कहा आपको करना है, आप उनसे कर ले। अब देखिए, टेक्निकली मैंने बिजनेस मना किया, लेकिन मैंने वैल्यू दी है उस गुफ्तगू के अंदर। Whereas Fakir, you said watch what is going on in the world, New York. हाँ सही है, I've seen it. So what is it watching it? What would you say about the businesses of above countries and cities? Everybody's struggling, yeah. So
I have businesses in 2 countries. एक मेरे जहाँ मैं श्रीलंका में काम करूँ वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है. I'm in a business, interest in a business which is to do with a destination management company. Obviously, the tourism पूरा का पूरा ही बैठ गया है. So नहीं है. What do we do? How do we bring holidays to you now on your system? चलेगा पता नहीं है. कुछ कर सकता हूँ हाँ. रोने से तो नहीं होगा ना मनफी बातें करने से. So yeah, you know what you're telling me is just fact. It's what the world is telling me. How are you different from the others? And you don't need to convince me, Pakir साहब. आपको खुद आपकी मर्जी है. You decide for yourself. I'm just here to tell you what will work and definitely what won't work. Because what won't work is what everybody's saying and doing is not going to work. हाँ, so physical distancing is important. तो ऐसा नहीं कि मैं हर चीज को मना कर रहा हूँ. Physical distancing is important. It's critical. अच्छा एक और कमेंट. हाँ ठीक हो गया. अच्छा एक और कमेंट आया हुआ था लेकिन ये प्राइवेट चैट में है. Absolutely agree. This pandemic brings with itself great opportunities, especially for underdeveloped and developed countries. Just need to think and go out of the box. Okay जी. ये इधर I love the perspective you have. It's very true. And वही बात है. देखिए आप क्या कर सकते हैं. दुबई में for example, I don't know if you've seen the new Emirates ad. बड़ा अच्छा है. वो ये बता रहे हैं कि आप वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे. अगर नहीं देखी तो चेक कर ले एमिरेट्स की एड. दुबई के मेट्रो स्टेशन की एड उन्होंने बनाई कि हम बंद कर रहे हैं. अनाउंस कर खाली करके छोड़ा नहीं है. You could see the love and affection. बंदे कहता है यार क्या दिल से आपके दिल से वो बात करता है कि देखो ये चीजें बंद होती जाए लेकिन कोई बात नहीं इंशाल्लाह खुलेंगी. उम्मीद. हाँ अब ये क्या ये एड क्या है. दिस इज रीचिंग आउट टू द कस्टमर. यू हैव नॉट लेफ्ट योर कस्टमर विद अ न्यूज़पेपर फैक्ट. हालात खराब है सोशल नहीं आओ. कहानी बनाइए. कहानी बताइए. थोड़ा एक अलग जाविया दिया है. एक न्यूज ये नहीं हम बंद करें बंद को चलो ये भी बंद हो गया. वहां पे कहानी होता है हम वापस आएंगे हम चीजें करेंगे. उस गुफ्तगू में उम्मीद है. एंड ये बातें नहीं है ये एड है डायरेक्ट. Okay. Okay. Infection, containment, new business will be more and more home based will be. Yes, बिल्कुल सही कह रहे हैं. And फाकिर साहब यही देखना है कि इसके अंदर हम क्या कर लें. That's exactly the point, Fakir sir. So you and I basically agree. But we need to do something. We can't be sitting. जी बताएं. हमें कुछ करना है ना. हमें कुछ करना. हाँ करना तो है ना. हाँ करना है. और करने और मजे पता है करना कब कर सकते हैं. कर हम उस वक्त सकते हैं. Yes, लाइव बॉय की एड इज आल्सो ब्रिलियंट. कर हम उस वक्त सकते हैं जब हम अपने assumptions को टेस्ट कर लें. अगर मेरी assumption है कि चीजें बहुत बुरी होने वाली हैं मैं बुराई के लिए तैयारी कर लूं. जब खदशा था कि जी लॉकडाउन हो जाएगा कर्फ्यू लगेगा लोगों ने सामान स्टॉक करना शुरू कर दिया. यू वर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट. अपने काम के बारे में भी यही सोचें. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट योर एक्शन विल बी डिफरेंट. इफ यू आर प्रिपेयरिंग विथ होप. मैं नहीं कह रहा प्रिपेयरिंग फॉर द बेस्ट. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ होपफुल फ्यूचर आपके एक्शंस में फर्क पड़ेगा. जब एक्शन में फर्क पड़ेगा काम के में यार वैसे ही फर्क पड़ जाएगा. वेरी वैलिड पॉइंट. अच्छा मुझे अब ये बताएं कि ना अभी तक आपने बहुत सारे बिजनेसेस ग्रो किया कंसल्टेंसी दी होगी तो व्हाट यू फील इन ओवरऑल लाइक जो वैल्यू आपने ऐड की आप क्या समझते हैं आप दूसरों से डिफरेंट क्यों हैं. दूसरों से आपकी फिलॉसफी यूनिक और डिफरेंट कैसी है. यहाँ बहुत सारे ट्रेनर्स काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा कंसल्टेंसी एजेंसीज काम कर रही हैं. आपको खुद क्या फील होता है कि आपने ये चीजें ऐड की जिसकी वजह से मैं डिफरेंट हूँ मेरा काम डिफरेंट है. यह वैसे पता है मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊं एक तो ये कि जनरली भी ट्रेनर्स के अंदर बहुत ही कम ट्रेनर्स ऐसे हैं जिनके साथ मेरी बातचीत होती है जिनको मैं जानता हूं. कई लोगों को मैं जानता भी नहीं हूं. सो इट्स लाइक वो कुछ अरसे पहले कुछ साल पहले कुछ था भी वो ट्रेनर्स मिलते भी थे गप्पे भी लगाते थे. कभी डिनर पे भी कुछ ट्रेनर्स थे मुझे एक दो दफा बुलाए थे. यार वो आई एम जस्ट सो फोकस ऑन डूइंग व्हाट आई डू. मुझे टाइम नहीं मिलता वाकई में ही देखने का समझने का लोग क्या क्या करते हैं. मैं वो करता हूँ जो मुझे सही लगता है. तो आई कांट कंपेयर कि दूसरों के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं कंपैरिजन में जनरली भी कंपैरिजन पसंद नहीं करता. मुझे पता भी नहीं होगा कि why am I different. I know why my clients come to me. My clients come to me because they know that they'll get the solution.
वो एक दो लोगों ने, और ये मैं अपने ये मेरे स्मार्ट। क्लाइंट्स ने बताया, ये मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया है। वो एक दो लोगों ने कहा "भैया, हमें पता है ये प्रॉब्लम आता है, फिर हम तुम्हें बुलाते हैं"। क्यों एक दो दफा मैंने कहा यार ऐसे गायब हो जाते हो 2-2 साल के लिए, फिर अचानक से बुला देते हो। तो जाओ ना दूसरों से निगोशिएट करने बैठते। नहीं यार हमारी रिलेशनशिप में, मैंने कहा 2 साल से तो बुलाया नहीं, रिलेशनशिप का आएगी। तो कहते नहीं नहीं यार, लेकिन तो क्यों, उनको ये भी पता है कि अब एक को मैंने कहा, मैंने यू गोइंग टू पे मी बिकॉज़ यू नो आई एम गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। So I commit to my Okay, very clients who smart answer. I So you commit are, to my client who comes. तो ये बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, so कंसल्टेंट you ट्रेनर्स को are, ये करना चाहिए। सो काम आ जाता है, यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि हाउ एम आई एडिंग वैल्यू। हम्म, फाकिर साहब आपको भी मैंने ठीक कहा है। कन्वर्ट किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। या लेट्स गो। आज आपसे सीख के जाएंगे फाकिर भाई भी। तो अच्छा, ये जबरदस्त हो गया। इसका मतलब है आप कमिटेड हैं, फोकस्ड हैं और आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज द थिंग दैट यू मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अपने ये स्टेटस पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में कि ना, यू रिडिफाइन वर्कहॉलिक, ठीक है? तो वर्कहॉलिक के बारे में जो मैं जानती हूँ ये है कि वो दे लव टू वर्क, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो एलन मस्क हैं, मतलब वो उसको फर्क नहीं पड़ता ना कि मतलब वो सारी जिंदगी काम में गुजार दे। सो हाउ यू रीडिफाइन इट? यार ऐसा ही कुछ है। मैं भी आई डोंट अंडरस्टैंड वर्क लाइफ, आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। इट इज वन लाइफ एंड आई एम ग्लैड कि आई थिंक अब जो है लोगों की समझ में आ जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस यही है कि आप हर चीज को एक साथ ही लेकर चलना। So, I don't look at work as being outside my life. Work is me. It's what I do. So everything that I do would possibly be work. So even if I'm sleeping, I'm just recharging. तो ये क्या लिखा है? Can we see new book after successful release of Theory and Karai Theory? Yes, Summer, I'm working on my next book. Hopefully, it will be out soon. It's called the Bun Kebab Theory. So that's what I'll tell you. Again, I see a message from Fagir Sahab. I am not business person. I am health professional. Bilkul sahi. I see many people daily who are very worried and they talk about their business. Yes, they do. And I think you have a great opportunity of changing their moods. Look at the power Allah has gifted you with. क्या उनके साथ आप यही बात उनको बता सकते हैं, उनको क्या क्या करने की जरूरत है? सबसे पहले देखिए, योर डॉक्टर, यू प्रॉब्ली अंडरस्टैंड इट द बेस्ट। Till you don't develop the right mindset, it is not happening for you or for that matter anyone. And I'm glad that you say they are worried. Obviously, they are worried. I'm not telling them what they're doing is wrong. It's not wrong that they're worried. But what would worrying give them? And speaking to somebody like you who has uh, continuous access to so many people, imagine what much more you can do. You know what? I'd recommend you. Have you heard of Patch Adams? You can just give it a yes or a no. But if you haven't, I would strongly recommend do watch that movie or read up on Patch Adams. He's a medical professional, one of my favorites. But yeah, do read up on Patch Adams. You'll find a lot of answers, and not to your question, but to my mindset. What is triggering my mindset? Gee, you're back, Rabia. Were you able to hear what we were saying? I just got the last part and अच्छा ठीक है। नहीं मैं बस ये बस वाला जो यही जो, क्वेश्चन। हाँ मैं यही बता रहा था, ये हो गया। फागिर साहब का आखिरी कमेंट जो था आया था उस पर बात कर रहा था। सही है, ठीक है। Yes, they are worried. I'm not denying it. Yeah, बताएं। चलें। अच्छा, रीडिफाइन वर्कहोलिक कैसे किया? ये मैं इसका, आई एम सो सॉरी, मैं उसका जवाब सुन नहीं पाई। वो हाँ टेक्निकल इधर से अच्छा थोड़ा सा मसला हो गया। वो अच्छा वो कुछ लोग मुझे जो है ना, लोग कहते हैं कि जी वो मैं बहुत काम करते हैं, लोग बहुत काम करते हैं, बहुत काम। मैंने कहा ठीक है, वो जब पता करते हैं वो कितनी देर काम करते हैं, तो उनको उनकी शिकायत ये होती है कि जी वर्कोहॉलिक्स जो होते हैं इतना काम नहीं करना चाहिए, उनकी सेहत पे खराब होता है, कुछ नहीं होता। अलग अलग माइंडसेट्स है। जो फॉर एग्जांपल मुझे लोग कहते हो you're a workaholic, क्या आई रीडिफाइन what workaholic mean। आई एम वेरी हैप्पी, आई डू अ लॉट ऑफ, अकॉर्डिंग टू पीपल आई डू अ लॉट ऑफ वर्क। लेकिन एक चीज है, what I've done is I've not separated life from work. So that is what I've done. So for me, being a workaholic means actually living, adding value, developing yourself and others, thriving on the gifts that God has given us.
And loving your work as well. हाँ, सही हो गया, चलो ठीक बल्कि है। मजे की बात ये, फॉर एग्जांपल कुछ अर्से पहले एक रिसर्च आई थी, वो लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स, मजाक था ये, 10-15 साल पहले पढ़ा था कि उनको हार्ट अटैक भी बहुत होते हैं, उनके डिवोर्स भी बहुत होते हैं। क्यों? हाँ, स्ट्रेस बहुत होता है ना जनरली काम पे। आ, सेल्स अच्छा, के तो लोग लोग डिवोर्स ज्यादा होते हैं, पता नहीं कहाँ। आई शुड हैव सेव्ड दैट रिसर्च। कोई 15-20 साल है, 2001 की बात थी या 2002 की, ऐसी कुछ बात थी, मुझे याद भी नहीं है। लॉयर्स थे, कंसल्टेंट्स थे एंड सेल्स के लोग थे, ऐसा कुछ था यार। गुड, इंटरेस्टिंग, आपसे बात हो रही थी, याद है। हाँ जी, बताएं। सही, बस वही लोग होंगे ना जो फिर देखते नहीं होंगे एक एक अलग ज़ाविये से इस पूरी दुनिया को, तो वो फिर मुश्किल में आ जाते होंगे। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी जो है मैं ये चाहूंगी कि हम इसको थोड़ा वाइंड अप की तरफ जाएं, और कमेंट्स को तो सारा मेरे ख्याल में फाकिर के कमेंट अभी भी आ रहे हैं, तो फाकिर आपको सजेशंस ऑफ द फॉर द पीपल नॉट टू वरी। अच्छा चलो ठीक है, आप इसको कंक्लूड करें, और लास्ट मैसेज आप क्या देंगे जो कि उनको थोड़ा पुर उम्मीद कर दे। हालांकि आपकी सारी कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा जबरदस्त, वो पुर उम्मीद रही, एनर्जेटिक रही, मोटिवेटेड रही। यू शो दैट कि हम अगर चीजों को जैसे देखेंगे वैसी अपॉर्चुनिटीज, वैसी चीजें हमारे सामने आएंगी ना। बट फिर भी मैं चाहूंगी कि अपने लास्ट मैसेज आप दें, जो आपको सुन रहे हैं रिप्ले में बाद में सुनेंगे, फिर बाद में एंड करें हम। आई विल अगेन गो इनटू द सेम थिंग। देखिए, द नेगेटिव एनर्जीज डालने से जहन सही नहीं चलेगा, आइडियाज भी वैसे ही आएंगे, डरे हुए होंगे, डर वाले आइडियाज आएंगे। I'm not denying the fact. Yes, these are very difficult times. These are challenges. There are crises. Okay, this is a new world. Mental pressure है, stress है, अलग-अलग तरीकों का. That's a given. Why do I want to go into the same lullaby? And I'm not telling कि दूसरे लोग convert हो जाएं. मैं खाली अपनी राय दे रहा हूँ. I'm not going to sing a lullaby on the same thing. उसमें ग्लोरी बना के मैं सुबह शाम नहीं सुनूंगा. मेरे लिए जरूरी है कि ये चीजें खत्म होनी है. ये जब खत्म होगी तो दुनिया अलग होगी. क्या मैं उस अलग दुनिया के लिए तैयार हूं या नहीं हूं, ये सबके लिए अपना अपना सवाल है. अभी जो टाइम दिया है इस्तेमाल करें, ताकि वो जो दुनिया के अंदर जो हम एंटर होने वाले हैं उसके अंदर वी आर मोर मीनिंगफुल. इफ यू वेस्ट दिस टाइम नाउ, यू विल वेस्ट योर फ्यूचर डेफिनेटली. और मजे की बात ये, फिर आप कहेंगे मैंने बोला था ना कि ऐसे होता है, मैंने बोला था कि चीजें सही नहीं होंगी, और उस वक्त बिल्कुल सही कहा होगा. So this will be my closing message. Why am I giving this message? Because everybody needs to be in this particular zone of hopefulness. क्योंकि मजहब भी कहते हैं ना, उम्मीद कुफर है. उम्मीद अच्छी करें, आपके अच्छे होने से आपके आसपास चीजें अच्छी होने लगेंगी. आप खुद देखें, एक एक बंदा भी कितने लोगों को कितने लोगों की वेलबींग का ख्याल रखता है, कितने लोगों की तनख्वाहें चलती हैं, कितने लोगों को पैसे मिलते हैं, कितनी सर्विसेज हम यूज करते हैं. और उसके अंदर अगर हम, मेरा या आपका, किसी जो भी इस तरह के इंडिविजुअल उसका काम रुक जाए, तो आगे और कितने और लोगों ने उसको उल्टा कर, वी बिकम अ बर्डन ऑन द सोसाइटी. So let's not be a burden on the society. Believe in the God. दिए हैं, चैलेंज दिया है ना, ठीक है. वो तो जहां से मैंने शुरू किया था वही बात है. अभी वाकई टाइम आया है कि वो जो कहावतें जो सुनते हैं ना, उसको अमली जामा पहनाने का. एंड एवरी डे वेक अप एंड जस्ट सी व्हाट आर यू डूइंग. एंड इफ यू थैंक डू यू समथिंग सो बेटर मच। देन दैट, डू इट. यस, एंड इफ पीपल कैन डू समथिंग बेटर देन दैट, डू इट, बट जस्ट डोंट वाइन. जितनी देर वाइनिंग में रहेंगे उतनी देर नहीं होगा. चलें, थैंक यू सो मच फाकिर, थैंक यू सो मच, आपको बात समझ आ Thank you very गई। much. नहीं, बात नहीं देखते please. Fagir साहब, it was wonderful having you. If I did say something that upset you or you think was inappropriate, my apologies. My intention was definitely not that. My intention was purely out of the spirit of just sharing with Rabia and the viewers of how I would think in times like these, because it is critical. I think you're doing a very important job. Uh, I like you said, for the people not to worry. This hard time will pass, and bilkul ji sir, Pakistan. And I think at the root we all agree, and what Oh, you're saying is right. You're right at the bottom. We're saying the same thing, and we're saying the right thing. Do reach out to me. You have my contact now. So thank you very much, and have a wonderful evening, everybody. Spend time with family. Stay safe. Wash your hands. Maintain physical distance, but make sure you're talking to people as well socially or using technology. Thank you. Allah Hafiz.
Just FYI, we are still live, and I've done my thank you comments. Pakistan, you can, yes. In fact, anybody who wants, they can reach out to me. I have a public page as well. My other page is 50 full, the personal page, but my public page is there. Definitely, sir. And yes, but yeah, just make sure the people that who walk away from you need to feel special, and I'm sure you're doing that in your own capacity. You're actually doing that. Just FYI, okay, you're thinking, what am I seeing? I'm actually seeing what Rabia is possibly posting on Facebook. Challenge, I'll move out. So thank you very much. Sir, And thank have you so much. closing remarks आप देने. चले, थैंक यू सो मच. आपकी बात जबरदस्त सही, उसी पे इख्तिताम करेंगे कि हमें ऐसे मैसेजेस देने हैं जो कि होपफुलनेस की तरफ ले जाएं, रादर हम रोते रहें, पीटते रहें और उदास होते रहें. So thank you so much. It's very nice to have you, and I am looking forward to another conversation with you as well. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for giving the honor. Thank you. Allah Hafiz. So I just want to say that बहुत ज़बरदस्त कन्वर्सेशन रही. उम्मीद करती हूँ कि एक और टॉपिक के साथ मैं आऊँगी और बात करूँगी किसी और इम्पोर्टेंट और अच्छे टॉपिक से पर फरहाद सर के साथ. एंड यस, होपफुल रहें. I don't know what happened. Okay. So let me end that. अपना ख्याल रखें, याद रखें. पाकिस्तान जिंदाबाद.